हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी में। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 29। ये क्लास 8 की वर्कशीट है, सोशल साइंस हिस्ट्री की, 29 जनवरी 2021 की। आप नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर फिल कर दीजिएगा। तो देखिए, इस वर्कशीट का आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। राष्ट्र आंदोलन का संगठन 1870 मतलब 1870 से लेकर 1940 के बीच का। अ नेशन इन द मेकिंग, उभरता हुआ राष्ट्र। इन इट्स फर्स्ट 20 ईयर्स कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। जो 20 स्टार्टिंग के 20 ईयर्स थे 1885 से लेकर 1905 में, उसमें जो कांग्रेस थी वो एक ऑब्जेक्टिव पार्टी थी, moderate in its objective method. They felt that the British had respect for the ideas of freedom and justice and so would accept the just demand of Indians. वो ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश थी वो उनके आइडियाज़, उनकी आज़ादी, इन सब के जस्टिस वगैरह के बारे में रिस्पेक्ट करते, तो इसलिए वो उनकी जो इंडिया की डिमांड्स थी वो मान लेंगे। देयर मेन डिमांड्स वर, उनकी जो मेन डिमांड्स थी वो ये थी, पॉलिटिकल डिमांड्स और इकोनॉमिक डिमांड्स, दो डिमांड्स थी। मतलब कि एक तो उनकी राजनीतिक मांगे थी और एक उनकी आर्थिक मांगे थी। ग्रेटर इंडिया रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए और मोर पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ज़्यादा पावर दे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोज प्रोविंसेस वेयर इट इज़ नॉट, जहाँ पर परिषद, लेजिस्लेटिव को हिंदी में कहते हैं परिषद, जहाँ पे परिषद नहीं थे वहाँ पे उनको जोड़ दिया जाए, फॉर्मेशन कर दिया जाए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, सिविल सर्विसेज अमेरिका के साथ साथ भारत में भी कराई जाए। सेपरेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव फ्रॉम जिस मतलब कि सेपरेशन मतलब बांटना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। रिपील ऑफ द आर्म एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब रिपील्स ऑफ द आर्म एक्ट और जो फ्रीडम है स्पीच की वो उन्हें करने की पूरी मतलब दिया जाए। और इकोनॉमिक डिमांड्स उनकी क्या थी? रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, लगान कम किया जाना, मतलब कि जो उनका मतलब रिडक्शन जो होता है वो उनका कम किया जाना। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो फौजियों का खर्चा होता है वो कम किया जाना। मोर फंड फॉर इरिगेशन, ज़्यादा फंड दिया जाए इरिगेशन के लिए। इरिगेशन आपको पता होगा, अपने साइंस में पढ़ रखा होगा, जो फसलों को पानी देते हैं उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ में इम्प्रूवमेंट हो। प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया लेबर एब्रॉड, मतलब कि जो विदेश वगैरह होते हैं दूसरे देश, उनमें जो भारतीय मजदूरों के साथ जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें रोका जाए, मतलब उसे। अब देखिए नीचे में दिया गया है, द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट फ्रीडम बट लिमिटेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि उनका उद्देश्य ये था कि स्वतंत्रता ना होकर, मतलब जो उनकी व्यवस्थाएं हैं ये सब कानून वगैरह, इनमें ही सुधार सीमित रहे। अब हमें यहाँ पे मेथड दिए गए थे, मेथड टू पुट फॉरवर्ड डिमांड, जो उनकी डिमांड की तरफ के मेथड थे वो देखिए। पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स थ्रू द मेमोरेंडम करके अपनी जो वो लोग बात होती है वो सरकार तक पहुँचाए। मेथड यूज बाय मॉडरेट कांग्रेस, मतलब मेथड यूज़ करे जाए मॉडरेट कांग्रेस के, और न्यूज़पेपर तक भी हम वो मतलब अपनी डिमांड वहाँ तक पहुँचाते हैं। और सेंडिंग, ये मेथड मतलब निकाले गए अंग्रेज़ों को अपनी बात मतलब अपनी डिमांड्स पहुँचाने का। सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मोबाइल्स पब्लिक ओपिनियन, इन मतलब मोबाइल्स पब्लिक ओपिनियन के लिए जो वो लोग प्रतिनिधियाँ, नेता वगैरह जो प्रयास कर रहे थे। और क्रिटिशिंग ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीच, और जो ब्रिटिश के विरोध में जो बोले जा रहे थे, ब्रिटिश रूल्स के विरोध में जो स्पीचेस, उनमें ये अपनी डिमांड्स रख। और बाय राइटिंग आर्टिकल्स, मतलब लेखों के द्वारा भी ये अपनी डिमांड्स अंग्रेजों तक पहुंचाते। अब देखिए, हमने ये जितना भी दे रखा था पैराग्राफ वो पढ़ लिया है। अब इससे ही जुड़े हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। Question 1. In your opinion, why would Congress demand for greater representation of India in Legislative Council? मतलब कि जो तुम्हारे ओपिनियन से जो कांग्रेस डिमांड है वो क्यों वो ज़्यादातर इंडियंस के लिए ही क्यों
करी जा रही है कि इंडियंस को ही ज़्यादा मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए। तो चलिए हम करते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एट द लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड लीड टू इश्यूज ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल to reach the government directly by the person who is elected by the people of that area, and government will able to do better। मतलब जो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो लीड करेंगे उनके इश्यूज़ को, और जो लार्जर ग्रुप है लोगों की, वो ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे डायरेक्टली बाय द पर्सन, जो मतलब इन सबको उनके एरिया के जितने भी पर्सन हैं उनको तक ये बात पहुँचाएंगे, और वो फिर वो सरकार को बताएंगे, जिससे सरकार उनके लिए अच्छा बेटर करे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ द की डिमांड फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो वॉज वन ऑफ द की, वो क्यों एक ही की है डिमांड फ्रॉम द बिगनिंग, जो स्टार्टिंग की डिमांड्स है उनकी एक ही क्यों है। तो चलिए हम इसका आंसर करके और अच्छे से समझ। तो देखिए इसका आंसर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ द की डिमांड फ्रॉम बिगनिंग बिकॉज इट अलाउ द कॉमन पीपल टू एक्सप्रेस, शेयर एंड articulate their opinion without fear or any legal action. This way common people can contribute to the society growth in a better way। इसका मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो एक ही की है डिमांड की स्टार्टिंग से, क्योंकि ये अलाउ करती है कॉमन पीपल को अपनी बात शेयर करने का, और अपनी ओपिनियन की जो उनकी बात होती है वो बिना किसी डर के या फिर किसी बिना लीगल एक्शन के रख सकती है। ये कॉमन वे है कॉमन पीपल के लिए एक सोसाइटी जिससे उनकी सोसाइटी ग्रो करे और आगे अच्छा करिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मैथड वर यूज्ड बाय कांग्रेस टू पुट फॉरवर्ड इन डिमांड्स इन ईयरली ईयर्स। कौन से वो मैथड है जो यूज़ करे कांग्रेस ने अपनी बात डिमांड को हर साल वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए ये मेथड्स हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 5, सॉरी ये मेथड नंबर 5 है, ये मेथड नंबर 6 है। तो आप इन्हीं सारे मेथड्स को लिख लीजिएगा, यही है आपका आंसर नंबर 3। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In your opinion, why was the early method of Congress called as moderate? Elaborate। इसमें पूछा गया है कि ये जो ओपिनियन है, जो कांग्रेस के मेथड्स हैं, अर्ली मेथड्स, इन्हें हम मॉडरेट क्यों कहते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर करके अच्छे से समझते हैं कि इसे मॉडरेट क्यों कहते हैं। तो देखिए इसे मॉडरेट क्यों कहते हैं, आप पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा। द अर्ली मेथड ऑफ कांग्रेस कॉल्ड एज मॉडरेट, उसके बाद आप लिख लीजिएगा बिकॉज आंसर 4 यहाँ से स्टार्ट होगा। द अर्ली मेथड ऑफ कांग्रेस कॉल्ड एज मॉडरेट बिकॉज, देखिए यहाँ पर ऊपर, फिर ऊपर इसका ये आंसर है, दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैज रिस्पेक्टेड फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो वुड एक्सेप्ट इन द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस। तो ये हमारा आंसर 4 है। मतलब कि इसका ये है आंसर का कि जो, क्योंकि कांग्रेस ये सोचती थी कि ब्रिटिश जो है वो फ्रीडम, मतलब जो इनके आइडियाज़ है वो इनको न्याय देंगे, और जो उनके आइडियाज़ है वो इनकी डिमांड्स भी एक्सेप्ट करेंगे, इंडियंस की डिमांड और आइडियाज़ को। तो अगर आपको ये वर्कशीट का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करके भी बता दीजिएगा। थैंक यू।